सुबह सब कुछ ठीक था, लिंक था मेरे पास, करना चाह रहे थे कि कर दे, लेकिन सिनेरियो देखा टीम का, क्योंकि बैकअप चाहिए था। टीम बहुत ज्यादा टाइट थी, 18 घंटे हो गए थे उन्हें काम करते हुए। लीडर्स की सारी रात जाया हो गई और हर बंदा थकावट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस तरह का है कि इस प्रोजेक्ट को लाइव करने के बाद कम से कम 4-6 घंटों का बैकअप देना पड़ेगा टेक्निकल टीम को अपनी तरफ से, हमें अपनी तरफ से, लीडर्स को, कम्युनिटी को, हर बंदे को अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो बेहतर क्या समझा कि हम इसको इवनिंग में कर लें। और इवनिंग में करना क्या, आएंगे सिर्फ आईडीज लगाएंगे, तो आईडीज लगा के लिंक शेयर कर देंगे, सिंपल इतना, जो भी कंपनी की आईडीज है। लेकिन जब ऊपर वाला आपके काम को बेहतर करना चाह रहा हो, जब ऊपर वाले की मदद आपके साथ हो, तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई आपको चीज दे देता है। तो वो एंट्रीज वगैरह लग रही थी, तो मैंने कहा यार मुझे दिखाओ जरा, मैं एक दफा चेक कर लूं। तो एक जगह थी, मैं आपको बता दूं, ये आप और ज्यादा आपको मजा आएगा, जो आज मैंने चेंज करवाया। हालांकि इसका चेंज का टाइम भी इन्होंने मुझे 3 दिन दिया था, मैंने कहा कुछ भी वो आज ही कर। अब सिस्टम में क्या था कि बी क्लब में आपके जो फर्स्ट डायरेक्ट और सेकंड डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ए और बी। ए सिनेरियो ये सामने आया कि ए जो था वो फिल था, उसके नीचे 2 फिल थे, बी खाली था और उसके नीचे भी 2 खाली थे। तो जो इनकम उस आईडी पे आनी थी बी को यानी कि उस आईडी पे मिलनी थी, वो बाईपास हो गई। क्यों बाईपास हो गई? क्योंकि उसका बी फिल नहीं था। तो जब मैंने टेक्निकल टीम से डिस्कस किया कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती, जो 14 नंबर की जो इनकम है वो जब थर्ड अपलाइन को जा रही थी, तो ये सिनेरियो बना। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर 14 नंबर का जब रीसाइकिल होगा तो वो इनकम देगा। तो मैं कहा ये 14 नंबर की इनकम आई है, तो फिर कहते इसका रिफ्लेक्शन नहीं थी बी के ऊपर। अगर रिफ्लेक्शन होती तो 14 नंबर की इनकम यहाँ रुकनी थी, अदरवाइज इनकम जो है वो आगे निकल जाएगी। आगे निकल गई, इस तरह से हुआ। तो मैं कहने ये नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। जो अपना नेट है वो रुकना नहीं चाहिए। तो खैर उसमें फिर मैंने एक मेजर चेंज, मैंने कहा इसको 2-3 सिनेरियो कहा जी ये पॉसिबल है। तो एक सिनेरियो उसमें से पॉसिबल किया, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा खुश भी हुआ और मोटिवेट भी हुआ कि जितनी फास्ट इनकम हम पहले सोच रहे थे, अब शायद उससे बहुत ज्यादा फास्ट हो। पहले ये था कि आप की जो अपलाइन और डाउनलाइन है वहां से आपको इनकम आनी थी, लेकिन अब आपको ग्लोबल पूल से भी इनकम आएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी इनकम कहां से आ रही है। और जहां पे आपको रिफ्लेक्शन की जरूरत होगी, कोई ना कोई आईडी जो होगी, जो भी इनकम जिसकी प्लेसमेंट नहीं मिल रही होगी, वो ऐसी आईडी ढूंढेगा जहां पे रिफ्लेक्शन की जरूरत होगी और वहां रिफ्लेक्शन देके चला जाएगा। इनकम जिसको जानी होगी उसको जाएगी, लेकिन जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से इनकम रुकी हुई थी, ठीक है, उसको वो रिफ्लेक्शन देगा और इनकम आगे चली जाएगी जिसको जानी थी। तो ये एक नई चीज ऐड करवाई जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया, लेकिन अभी फाइनल उसके ऊपर है, आईडीज लग रही हैं और जो कंपनी की आईडीज हैं होपफुली आपको जल्दी हम लिंक देंगे। तो मैंने कहा चलो खैर ये चीज आपको मैंने समझा दी, जिस वजह से आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सुबह तो उमर भाई ने कहा था कि जी लिंक मेरे पास आ गया, सिर्फ लिंक शेयर करना है, तो फिर आज रात क्यों हमारी जाया हो रही है। और बेसिकली मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि आप लोगों की रात जाया हो रही है, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन क्योंकि जिस तरह आप लोग चाहते हैं कि यार बस अगले 1 मिनट से पहले लिंक आ जाए, शायद मैं उस अगले 1 सेकंड से पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपके सामने शायद अपनी तकलीफ हो
कि यार मैंने 1 महीने से इनकम नहीं की, 15 दिन से इनकम नहीं की, या मेरे फलानी मामला रुके हुए हैं। शायद आपके लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम आपके सामने हो, लेकिन मेरे सामने हमारी जितनी भी कम्युनिटी है उनमें से चंद, यानी कि जो मेरे तक चीजें पहुंचती हैं, वो कहते हैं ना कि देख का जायका चखना हो तो चंद दाने अगर चख लिए जाए तो देख का जायका पता चल जाता है। तो वो जितने भी लोगों के मेरे पास फीडबैक्स आते हैं, तो मुझे ये नजर आता है कि शायद पूरी कम्युनिटी का यही हाल होगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि 1 सेकंड भी डिले हो। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि अभी आपके साथ लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ही वक्त है, ज्यादा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलो इतनी देर हम टाइम जो है वो मीटिंग कर लें, ताकि कुछ हमें एक दूसरे को नया सीखने को मिल जाए। तो जी लीडर हजरात हमारे कुछ बात करना चाहे तो। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि 1:30 बजे रात के तकरीबन कोई 2300 लोग हमारी जूम में है। ये एक अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी उमर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको और आपकी पूरी टीम को बड़ी जो है मुबारकबाद कि इन्होंने इतनी मेहनत से आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि ब्लूटो की लॉन्चिंग की आपने खुशखबरी दे दी है। और ये आपकी दिन रात की कोशिशों का और आईटी टीम की कोशिशों का नतीजा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो चीज आप बनाने के लिए जा रहे हैं ये एक खुद से एक इनोवेशन है, और इनोवेशन फैक्ट्री की परंपरा रही है कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नो डाउट बुलेटो वाकई में एक इनोवेशन है, और जब आप लोग इसको देखेंगे ना, जब आप लोग यहाँ से अर्निंग करेंगे, इसको काम करेंगे, इसमें अर्निंग करेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि यार दुनिया में इतनी फास्ट इनकम वाला प्रोजेक्ट हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, इसमें जितनी मर्जी फास्ट इनकम हो, सी मशीन की इनकम इससे 1000 गुना ज्यादा तेज हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात ये है कि ब्लूटो हम पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, और ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हम इस इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा बने थे। क्योंकि हमारे साथ जो पहली प्रेजेंटेशन हुई थी आपकी, वो आपने यही हमें प्लान समझाया था, और इसी से मोटिवेट होके हम इस इनोवेशन फैक्ट्री की टीम को ज्वाइन किया था। उसके बाद बहुत सारे हमने नशीबो फराज देखे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये है कि हम जुड़े रहे और इस सिस्टम के साथ लगे रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम जितने भी कोर लीडर्स हैं वो सब आज इस मुकाम पे हैं कि